अनूठी है भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा। दर्शन मात्र से पूर्ण होती है हर मनोकामना। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का अलौकिक धाम शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। महाकाल और ओंकारेश्वर के बाद पशुपतिनाथ को सिद्ध शिवलिंग माना गया है। पंडित जी, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ मंदिर के दर्शन में होता है? काफी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं और बारिश भी हो रही है। आज सावन का पहला सोमवार है और साथ में दर्शनार्थी काफी उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास प्रारंभ होते ही इंद्रदेव कृपा करने लगे थे और जैसे श्रावण का सोमवार पहला सोमवार हुआ, माँ शिवना मैया ने भी कृपा कर दी। मंदसौर वासियों को सबको बारिश से तरबतर हो गए। आज शिवना मैया भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करने के लिए आतुर है। आज काफी दर्शनार्थियों के मन में प्रसन्नता है, खुशी है, उत्साह है। प्रातः काल की वेला में भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक, दूध पंचामृत से अभिषेक हुआ, फिर पशुपतिनाथ जी का नयनाभिराम श्रृंगार हुआ, फिर आरती हुई और अब काफी दर्शनार्थी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगा करके दर्शनार्थी कतारबद्ध होकर के नंदी हाल में पधार रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहीं से धर्म लाभ ले रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान पशुपतिनाथ, किसी प्रकार से यह कोरोना महामारी समाप्त हो जाए। कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। साथ साथ माँ शिवना मैया भी इंद्रदेव प्रसन्न होने के कारण से आज माँ शिवना मैया भी भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करने के लिए आतुर है। ऐसा लगता है कि भगवान शिवना मैया भी आज पशुपतिनाथ जी का चरण तो छू लेगी, ऐसा लगता है। कैलाश चंद्र भट्ट, पुजारी, पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर। दुनिया भर में भगवान शिव की कई रूपों में पूजा की जाती है। देश में 12 ज्योतिर्लिंगों को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की मान्यता विशेष है। ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में सिर्फ मंदसौर में ही भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है। देश भर में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सावन में यहाँ भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। गर्भगृह में नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना के चलते पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे में पिछले साल की तरह इस साल भी सावन में भोले के भक्तों को दूर से ही उनके दर्शन करना होंगे। सावन का पहला सोमवार है, काफी संख्या में पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई? पूरी व्यवस्था है मंदिर परिसर में, सभी फोर्स पूरा लगा हुआ है और महामारी को देखते हुए सभी को मास्क लगाने की हिदायत दी गई दर्शनार्थियों को और भीड़ कम से कम करने की बताया गया। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह करवाया जा रहा है? उनको मास्क लगा के पालन करवाया जा रहा है महामारी का, और लाइन से जो है उनकी व्यवस्था की गई दर्शन करने सुरक्षा की दृष्टि से कितना बल लगाया गया मंदिर पर? यहाँ कम से कम काफ़ी बल लगा हुआ है, करीबन 150-200 आदमी लगे हुए हैं, व्यक्ति फोर्स के लगे हुए हैं। आपका नाम और पद? उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार दुबे, थाना शहर कोतवाली, मंदसौर। सावन के महीने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोविड गाइडलाइन के तहत भक्तों को भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं। अनोखा है मंदिर का इतिहास। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर के अनोखी कथा प्रचलित है। माना जाता है कि उजादी नाम के धोबी शिवना नदी पर एक शिला पर बैठकर कपड़े धोया करते थे। एक रात में स्वप्न में भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मुझे शिवना की कोख से निकाले। इसके बाद अगले दिन उस शिला के आसपास खुदाई की गई तो वहाँ भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा थी। 1940 में शिवना नदी से मिली थी प्रतिमा। 1940 में उदाजी ने प्रतिमा को शिवना के तट पर विराजित कर दिया। 1961 में प्रत्याक्षानंद महाराज ने यहाँ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा कर भगवान शिव के मंदिर को
पशुपतिनाथ के नाम से नाम दिया, जहां देश भर से लोगों और श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर में लगे 7 फीट की भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा अपने आप में अनोखी है। ढाई हजार साल पुरानी है प्रतिमा। हालांकि प्रतिमा को लेकर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह प्रतिमा करीब 2500 साल पुरानी है। कुछ दिनों का दावा है कि यह प्रतिमा 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इतिहासकारों का तर्क है कि यह प्रतिमा शैव काल और गुप्त काल की हो सकती है। इस प्रतिमा इसके 8 मुख, 7.5 फीट ऊंचाई और इसका वजन है। माना जाता है कि शिव के 8 चेहरों को बाल्य, युवा, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के रूप में दर्शन होते हैं। दर्शन से ही पूर्ण होती है हर मनोकामना। भगवान पशुपतिनाथ के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं। सावन में पशुपतिनाथ के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्या अगर सावन के हर दिन आकर के बाबा पशुपतिनाथ का पूजन करे तो उन्हें मन चाहा वर प्राप्त होता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। सावन मास में पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति ने एक अनोखी परंपरा भी शुरू की है। सावन में पूरे महीने भगवान का अभिषेक करने वाले यजमानों को प्रबंध समिति एक गदा भेंट स्वरूप देती है। मंदिर प्रबंधन की पर्यावरण और प्रकृति को बनाने की अनूठी परंपरा है। मंदिर प्रबंधन की इस पहल की हर कोई तारीफ करता है। जिला कलेक्टर और पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति ने पश्चिम रेल मंडल रतलाम और मंदसौर से गुजरने वाली किसी भी ट्रेन का नाम पशुपतिनाथ एक्सप्रेस रखने की मांग की है। रतलाम मंडल ने इसका प्रस्ताव केंद्रीय रेलवे बोर्ड को भेजा है। सावन के लिए ही कई विशेष व्यवस्थाएं की गई है। सावन के महीने में शुरुआत होते ही पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई है। पूरे मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में 41 कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही भक्तों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मोदी की एक विशेष रिपोर्ट। सर, आज सावन में पहला सोमवार है, आप भगवान पशुपतिनाथ दर्शन करने आए हुए हैं, क्या कुछ मान्यता है और कैसे दर्शन करने? विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ भगवान कल्याणकारी हैं। यहाँ पे आज कई दिनों से गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, लेकिन सबकी भावनाओं और भक्तों के इच्छाओं के अनुरूप आज शिवना मैया पूरी प्रकोप पे है और पशुपतिनाथ के चरण स्पर्श करने को आतुर है। हर वर्ष ऐसा ही होता रहे और जन भावना यही रहती है। उस अनुरूप ये मंदसौर फले फूले और विश्व पूरा इस कोरोना से मुक्ति पाए, ऐसा अनुभव करता हूँ। क्या नाम है आपका? कमलेश बटवाल। सावन का पहला सोमवार, क्या कहें? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे नदी भी बहुत अच्छा आया इस बार, शिवना नदी का। सावन का पहला सोमवार है, बहुत बढ़िया लगा पशुपतिनाथ का दर्शन करके। आनंद मंगल हो गया। दसपुर नगरी को बहुत पानी की ज़रूरत थी और पानी सावन का फर्स्ट सोमवार आया और पानी नदी बहने लग गई है। इधर पशुपतिनाथ का पवित्र स्थान है, बहुत बढ़िया लग रहा है नदी आने से। आज पहला सोमवार है, क्या कुछ मनोकामना की गई है? नहीं, बहुत अच्छा है। पूरे संसार को अच्छा सुख शांति पर्वत में मिले, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पशुपतिनाथ से। आपका नाम? दिलीप कुमावत। नहीं, मंदसौर। आज सावन का पहला सोमवार है, पशुपतिनाथ दर्शन करने आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा नदी भी आ रही, नदी भी देखाएंगे। सोमवार है आज तो दर्शन भी करके आ जाएंगे। अच्छा लग रहा है। क्या कुछ मनोकामना की गई है? बहुत अच्छी करी, इसी महामारी से बचा के रखे और अच्छे जल्दी से जल्दी ये बीमारी ख़त्म हो जाए और भगवान से ये प्रार्थना करी कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को ख़त्म करो
और अच्छा सज्जा भी की गई है हाँ मंदिर में आज हाँ देख करके। बहुत सजावट भी बहुत अच्छी की गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। पानी भी अच्छा आया है इस बार। सावन माह का विशेष महत्व भी माना जाता है, ऐसा लगता है। ये सावन माह का ये सावन जो रहता है ना, ये महादेव जी का रहता है। तो इसमें सभी महादेव जी की पूजा वगैरह करते आते, दर्शन करते, अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करते, भगवान से प्रार्थना करते।